फ्रेंड्स, एमएससी ज्योग्राफी इग्नू से ये MGG 003 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो सेक्शन होंगे वो 3 सेक्शन होंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। और आपको जो पहले जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 150 वर्ड में लिखने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें रीजन से रिलेटेड है, जो फर्स्ट यूनिट्स में है कि रीजन से रिलेटेड हमें लिखना है कि इंडिया का जो रीजन है वो कितने भागों में बांटा गया है, कैसे नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रीजन का मॉड्यूलेशन है कि रीजन का, ये सेकंड यूनिट से है। थर्ड है वो यूनिटी और डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इसकी थ्योरी है कि जो इंडिया में जो सोशल और कल्चर मतलब कि लैंडस्केप है उसको कैसे हम यूनिटी और डाइवर्सिटी के साथ हम उसका इंक्लूडेशन करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसका जो शॉर्ट्स नोट्स बनाना है वो फेडरलिज्म यूनियन स्टेट से रिलेटेड है और सेंट्रल जो स्टेट है उनका रिलेशनशिप कैसा होता है और रीजनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसके 150 वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है वो आउटर हिमालय से रिलेटेड है। आउटर हिमालय के जो 2 कॉन्सेप्ट हैं उनका फॉर्मेशन बनाना है। थर्ड है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन से रिलेटेड है कि अपर और लोअर ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में लिखना है कि कैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, कैसे इंडस्ट्रीज एरिया है, कैसे वहाँ के लोग लेबर का काम करते हैं, कितनी उनकी इनकम होगी, सबसे रिलेटेड हमें अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जो इंडियन पेनिसुला में है उसके बारे में लिखना है। बी सेक्शन है, बी सेक्शन में 250 वर्ड्स में अपने क्वेश्चंस को लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिचर्ड हार्टस्टोन के जो एडवोकेशन है रीजन से रिलेटेड, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उसके बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में लिखना है कि जो डाइवर्सिटीज़ है, कुछ यूनिक पैटर्न है, उनकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं हमारी अलग अलग, उसके बारे में लिखना है। अगला है सोयल रीजनलाइजेशन है कि सोयल के अकॉर्डिंग हमारे जो रीजन है वो कैसे बटे हुए हैं उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है वो कुछ हिमालयस की डिवीज़न है जो रिवर वैली में है, कैसे जो हिमालय है हमारा ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर है, फिर मिडल है और फिर शिवालिक है, फिर हमारा प्लेन्स आ जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। फिर हमारा इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में लिखना है, उसका ब्रीफ लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट, जो पेनिसुला एरिया है उसका क्लाइमेटिक रीजन, इंडिया में उसकी क्लाइमेट कैसी है, हर एक जो हमारी इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, या फिर हमारा जो फिजिकल रिलेशन हो गया, वो हमारे कैसे इंडिया में एक दूसरे के साथ क्लाइमेट वो करती है, मतलब रिलेशनशिप रखती है। सी सेक्शन है, सी सेक्शन में भी हमारे इंडियन रीजन का जो स्ट्रक्चर है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारे हिमालयाज हो गए, मतलब कि माउंटेन एरियाज हो गया, प्लेन हो गया, फिर हमारा प्लेटू हो गया, फिर कोस्टल एरिया हो गया, फिर डेजर्ट एरिया होगा, फिर आइलैंड हो गए, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। फिर ये जो एस अहमद है उसका हाईलाइट करना है, उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है स्कीम से रिलेटेड वो करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बारे में है कि उनका जो रीजन है वो कैसा होना चाहिए। सिक्स है वो फिजिकल रीजन है बंगाल डेल्टा से रिलेटेड, जो हमारा जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसके बारे में, उसकी क्लाइमेट और वेजिटेशन और सोयल और फिजिकल रिसोर्स के बारे में लिखना है। 7th क्वेश्चन है वो हमारा छोटा नागपुर प्लेटो की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में लिखना है। 8th क्वेश्चन है वो हमारा बुंदेलखंड की जो पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में लिखना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा स्टेट से रिलेटेड है, उसकी जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको कुछ दिखाई दे तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को लिख देना, क्योंकि ये मेरे पास भी जब आया था ये ऐसे ही इसकी प्रिंट आई हुई थी, तो ये मैंने आप लोग, अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो ठीक है, वरना समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि MGG 003 की मेरे पास ये वो है, मतलब पिक्स हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी कुछ भी जानकारी मिले इग्नू से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे कि हमें ये जानकारी मिली है। मुझे जो जानकारी मिलेगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो थैंक यू।